तो ये हम लोग साइन का ग्राफ देख लिए थे, साइन एक्स का, वाई इजकल टू साइन एक्स का, हाँ। ठीक है ना। फिर वाई इजकल टू कॉस एक्स का देख लिए थे, ठीक है ना। वाई इजकल टू हाँ। टेन एक्स का देख लिए थे। वाई इजकल टू कॉट एक्स का हो गया था, इतना हो गया था, ठीक है ना। फिर हाँ। दो बचा हुआ था, वाई इजकल टू सेक एक्स एंड वाई इजकल टू कोसेक एक्स का ग्राफ, ये दो कोसेक। बचा हुआ था, ठीक है ना, लास्ट क्लास में। हाँ। तो इसको हम लोग अभी कंटिन्यू कर लेते, देख लेते ग्राफ क्या होता है, इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, क्लियर। तो देखो, हाँ। पहले हम लोग देखते हैं वाई इजकल टू सेक एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। तो देखो, सेक एक्स का भी होगा तो सेम हम लोग वहाँ पे ट्राई करेंगे। पहले नंबर तो हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये हो गया यहाँ पे, फिर ये वाला लाइन हो गया, ठीक है ना। फिर देखो बाकी लाइन सब यहाँ पे हो गया, एक, ये सब लाइन कितना डिग्री पे है, तो पाई बाय टू पे है, पाई बाय टू के डिफरेंस पे है, क्लियर, हाँ। है ना। हाँ, ये पाई बाय टू पे है, देखना। अब बताओ, सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, याद है क्या। सेक 0 डिग्री का। हाँ, हाँ, 1 होता है। 1 होता है क्या, पाई, हाँ, मालूम नहीं सर। 3 पाई बाय 2, 2 पाई, ये होगा 5 पाई बाय 2। अच्छा, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है। साइन 0 का 0। हाँ, कॉस 0, कॉस 0 1। बहुत बढ़िया। और हम लोग जानते हैं कॉस थीटा इजकल टू होता है 1/सेक थीटा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सेक थीटा इजकल टू 1/कॉस थीटा, आया। तो बताओ, हाँ। तो सेक सेक 0 इजकल टू 1/कॉस 0, हाँ। तो 1/कॉस 0 का वैल्यू कितना, इसका वैल्यू कितना, 1 इजकल टू 1। 1, तो सेक 0 1 हो हाँ, गया, 1। आया। हाँ। तो यहाँ पे एक हाँ। वैसे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ पे मैं करता हूँ, ये है अपना 1 पे है, और ये है अपना -1 पे है, ठीक है ना। देखना, हाँ। ये वैल्यू है, ये है अपना y = 1, ये है y = -1, और ये है y = -1। 0, है ना। अब बाकी ये सब x का वैल्यू है, x = पाई माइनस पाई बाय टू, x = पाई, x = 3 पाई बाय 2, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं सेक 0 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ से देखो, इसका जो ग्राफ होगा ना, 0 पे कुछ इस तरह से आएगा, देखो यहाँ से आएगा, और यहाँ से इस तरह से जाएगा, इसको टच करके ये सर्कुलर बनेगा, पैराबोलिक बनेगा इस तरह से, देखो, है ना। ये पूरा एकदम सर्कल हाँ। रहेगा, ठीक है। और फिर ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा जो ग्राफ, वो इस तरह से बनेगा, यहाँ से नीचे आएगा, इस लाइन को, ये लाइन को टच नहीं करेगा, इधर इनफाइनाइट को। फिर अल्टरनेट ऊपर बनेगा, यहाँ बन गया, अब यहाँ पे बनेगा तो यहाँ ऊपर बनेगा इस तरह से, आया। फिर देखो हाँ। यहाँ से बैक नीचे जाएगा, आया। तो ये जो ग्राफ होता है, ये किसका ग्राफ है, सेक एक्स का, किसका, सेक एक्स सेक का, एक्स का। आया। अब बताओ, इसकी अगर हम लोग डोमेन की हाँ। बात करेंगे, डोमेन, तो डोमेन क्या होगा बताओ। देखो, ऑल रियल एक्स नंबर तो होगा मतलब। ही होगा, हाँ। डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू, तो ऑल रियल नंबर होगा। हाँ। लेकिन कुछ टर्म को छोड़ के, तो किसको छोड़ के, तो आप यहाँ से देखोगे तो ये वाला जो ये लाइन है ना, -पाई बाय 2, ये नहीं होना चाहिए, देखो जैसे 10 में बना था हाँ। सिचुएशन, सेम सिचुएशन, पाई बाय 2 इसमें नहीं होना चाहिए, देखो पाई बाय 2 पे ग्राफ नहीं है ग्राफ क्या, नहीं नहीं, ये इसके अंदर ही चला जाएगा, नहीं। अंदर ही रहेगा, और ये भी इसके अंदर ही रहेगा, कभी टच ही नहीं करेगा। और फिर 3 पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कंडीशन किस में बना था, 10 में, याद करो। 10 में। हाँ, हाँ। 10 का जो डोमेन होगा सेम डोमेन इसका भी हो जाएगा, यानी कि ऑल रियल नंबर -2, 2n+1। हाँ, पाई बाय 2, 2। क्लियर। अच्छा, इसका हाँ। रेंज की बात करेंगे, तो रेंज क्या होगा बताओ। तो रेंज हो जाएगा इसका ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर, लेकिन इसमें दिक्कत है। आप देखो, रेंज मतलब क्या बोला, कि ग्राफ वाई एक्स जितना कवर करेगा उतना, देखो इस वाले टर्म से ऊपर तो कवर कर रहा है, इस वाले टर्म से ऊपर कवर कर रहा है,
इस लाइन के नीचे भी ग्राफ कवर कर रहा है। ये ग्राफ देखो उसके नीचे जा रहा है ना, ये ग्राफ, और ये हाँ। वाला ग्राफ इसके ऊपर ही जा रहा है ना, है ना। आप बताओ, हाँ। इस बीच में कोई ग्राफ है क्या? इस बीच में ग्राफ नहीं। नहीं है ना, ये वाला तो रेंज में नहीं आएगा। दिख नहीं। रहा है, नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो हाँ। कहाँ से कहाँ नहीं। तक नहीं होगा? ये -1 है, तो -1 से 1 नहीं होगा, -1 से 1 नहीं होगा। बाकी नहीं ऑल रियल होगा। नंबर, तो इसको लिखेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, एक्सेप्ट मतलब -1 से 1 को छोड़ के बाकी सभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, इसका हम लोग पीरियड की बात करेंगे, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन होगा तो इसका पीरियड भी होगा। पीरियड की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप बताओ यहाँ से, क्या देखो यहाँ से ये वाला लाइन हो गया, है ना। हाँ। अच्छा, इसके बाद कौन सा लाइन हो जाएगा? इसके बाद हो जाएगा ये वाला लाइन, आया। इन दोनों लाइन के बीच में देखोगे जो हाँ। ग्राफ है ना, वही ग्राफ बार बार रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा, देखो, है ना। इसको इसे उठा के लाओगे तो ये वाला हाँ। लाइन यहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे वाला नीचे आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से हाँ। सेम चीज होगा। तो क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा? 2 पाई। क्या होगा? 2 पाई। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक का 2 पाई है। देखो ये 2 पाई है ना, ये, हाँ। और यहाँ 0 से 2 पाई, तो इसका पीरियड कितना होगा? पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई। समझ ऊपर। में आ रहा है क्या? हाँ सर। बढ़िया। अब हम लोग जाएंगे, किसके पास जाएंगे? हम लोग सेक का देख लेंगे, सॉरी सेक हो गया, अब कोसेक देखेंगे, ठीक है। कोसी। कोसेक, हम्म। हाँ। अब बताओ कोसेक 0 का वैल्यू कितना होता है? इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया। अभी तुरंत दिमाग लगा ली ना, साइन वाला, वही क्यों ना, है ना। क्या? देखो, साइन वाला दिमाग लगाई हो ना, जो साइन को रिवर्स कर ली, क्योंकि याद तो था नहीं, या याद था? नहीं सर, याद था, कोसेक का याद था। कोसेक का याद था। हाँ। हमको लगा जैसे मैं साइन का किया था ना, उसी, सॉरी हम्म। सेक का किया था ना, ठीक का। तो हाँ। हाँ हाँ, सेम आप भी 1/साइन कर ली, साइन 0 0 होता है, तो 1/0 नॉट डिफरेंट होगा, मतलब इनफाइनाइट हो गया। वो ताजे सर ने पीट पीट के पढ़ाया ना, इसलिए वो कोसेक का रिसाइड हो गया। हाँ तो सेक का, बहुत सेक बार का, मार रखा है। हाँ, सेक के लिए नहीं पीटे थे क्या? नहीं, सेक के लिए मेरे पास टर्न ही नहीं आई थी। अच्छा, वो चलो, आपके पीरियड में ही मेरे पास टर्न आती थी सेक के लिए। हाँ चलो बढ़िया। देखो 0 हो गया, ये हो गया π/2, ये पाई, ये 3 π/2, ये -π/2, -पाई, ये हो गया -3 π/2, क्लियर। इसका भी हाँ। ग्राफ सेम होगा, उसी प्रकार होगा जैसे, है ना, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, देखते हैं। देखो, ये हो गया अपना y = 1, ये हो गया अपना y = -1, है ना। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये हो गया y = 1, ये हो गया y = -1। अब देखो, जैसे कि अभी जस्ट आपने बताया कि कोसेक 0 का वैल्यू कितना होता है? नॉट डिफरेंट होता है ना। हाँ। हाँ, तो देखो यहाँ पे नॉट डिफरेंट जाएगा, देखो 0 पे ये ग्राफ ऐसे करके आएगा, इस तरह से आएगा, यहाँ से टच करके ऐसे चला जाएगा, नोट डिफाइंड हो जाएगा। फिर दूसरा ग्राफ यहाँ से ऐसे नीचे आएगा, इस तरह से, ठीक है ना। जैसा सेक का बन रहा है ना, सेम बनेगा, बट यही है कि इनफाइनाइट को टच करेगा। आ रहा समझ में, इस तरह से। अब देखो, ये यहाँ से होगा, ये वाला हो गया, यहाँ से हो गया, ठीक है। फिर देखो, फिर ये ऊपर से यहाँ से ऐसे जाएगा ऊपर, आ रहा है। ये होगा किसका ग्राफ? हाँ। सेक। कोसेक का। हाँ, y = कोसेक का, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं y = कोसेक एक्स का ग्राफ हो गया। अब बताओ इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर और एक्सेप्ट करके। हाँ, n पाई, हाँ। है ना, क्योंकि पाई नहीं होगा, देखो पाई पे नहीं है, फिर 2 पाई पे नहीं होगा, फिर 3 पाई पे नहीं होगा, 0 पे नहीं है, -पाई पे नहीं है ना। हाँ। और रेंज क्या होगा? तो रेंज जो होगा, जो सेक का था वही कोसेक का रेंज होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। 1। आया।
और हाँ। पीरियड इसका क्या होगा, पीरियड 2 पाई, पीरियड क्या होगा 2 पाई। 2 पाई। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। हाँ, इतना चीज अगर याद रहेगा तो इससे बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। हाँ। चलो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ फिर। हाँ। चलो बढ़िया, ठीक है। अब देखो, तो ग्राफ का हम लोग कर लिए। अब मान लो कोई फंक्शन दे दिया आपको और बोल रखा उसका डोमेन फाइंड करो। डोमेन का मतलब होता है सिर्फ एक्स का वैल्यू। किसका वैल्यू? एक्स का एक्स वैल्यू। का। हाँ, तो हम लोग यहाँ मान लो क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड डोमेन का डेफिनेशन लिखवाया था ना, बताया था ना, वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू डोमेन। हाँ। हाँ, तो फाइंड हाँ। डोमेन ऑफ, डोमेन ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि y इक्वल टू 3x - 2 डिवाइड बाय x+4। दूसरा क्वेश्चन है x - 3 डिवाइडेड बाय x+2 इज लेस और इक्वल टू 0, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, हाँ। ठीक है ना, x - 2 इंटू x+2 होल डिवाइड बाय x² प्लस का 5x+6, है ना। ये कर लो, ठीक है। यहाँ -2, हाँ। ये यहाँ पर 4 कर लो, ये प्लस का 4 कर लो, ठीक है। हाँ। इज लेस देन 0। अब देखो, इसको हम लोग फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो फर्स्ट में कर रहा हूँ, तो ये 3x - 2 होल डिवाइड बाई x+4, ये कब डिफाइंड होगा? तो डिफाइंड कब होगा? जब डिनोमिनेटर यानी कि ये जीरो नहीं हो, ये जीरो नहीं हो। नहीं। नहीं आया समझ में? क्योंकि अगर ये नीचे वाला जीरो हाँ। हो जाएगा ना, तो किसी भी नंबर को हम लोग जीरो से डिवाइड करेंगे तो नोट डिफाइंड हो जाता है ना। तो इसलिए डिनोमिनेटर जीरो हाँ। नहीं हो, तो जीरो हो जाएगा तो वहाँ पर नोट डिफाइंड होगा, तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए बोलेंगे जीरो नोट डिफाइंड, सॉरी, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका आंसर होगा x+4 इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब x इज नॉट इक्वल टू -4। तो इसको हम लोग बोलेंगे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -4। आया? मतलब हाँ। x का वैल्यू कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नहीं। -4 नहीं होना चाहिए। क्यों? -4 पे डिफाइंड नहीं होता है, तो यही इसका डोमेन हो गया। एक्स का ही वैल्यू है ना, हाँ। बिलोंग्स टू का मतलब पता है ना कि एक्स का वैल्यू। हाँ बिलोंग्स। हाँ, आया। अब देखो, सेकंड करूँ क्या? हाँ। सेकंड है आपका x - 3 होल डिवाइड बाय x+2 इज लेस और इक्वल टू 0। तो इसको फाइंड करने के लिए देखो, लेस और इक्वल टू आ गया है, तो इसको फाइंड करने के मेथड क्या है? आप सभी जगह से एक्स का वैल्यू फाइंड करो, एक्स का वैल्यू फाइंड करो। देखो, एक जगह से x - 3 को जीरो करेंगे, दूसरा x+2 को जीरो करेंगे, तो यहाँ से बताओ x इक्वल टू कितना आएगा? 3। यहाँ से x इक्वल टू -2, हाँ। है ना। 2। अब इसको क्या करो, हाँ, हाँ। -2, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। यहाँ -2 देंगे और यहाँ पे सॉरी 3 देंगे। क्लियर? 3। अब देखो, इसको ग्राफ को हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। इससे करेंगे और यहाँ से जाएगा, यहाँ क्रॉस कर जाएगा। अब देखो, ये क्या बोल रखा है यहाँ पर, आप अच्छे से देखोगे तो ये बोल रखा है लेस देन। लेस देन का वैल्यू क्या होता है? जीरो से छोटा, है हाँ। ना। अगर ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो जीरो से छोटा नीचे वाला वैल्यू होगा, इसके नीचे, हाँ। और इसके ऊपर होगा जीरो से ज्यादा, ग्रेटर देन जीरो, हाँ। है ना। तो बोल रखा है इससे छोटा वैल्यू, हाँ। तो छोटा वैल्यू कौन सा होगा? ये वाला वैल्यू होगा, ये वाला ग्राफ होगा, यही होगा ना छोटा हाँ। वाले में। तो बताओ ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक में है? कहाँ से कहाँ तक 3 में से है? 3 माइनस से टू -2 तक। -2 से हाँ 3। -2। छोटा पहले होता है, बड़ा बाद में होता है, ठीक है। अब देखो, जो हाँ। वैल्यू नीचे से है डिनोमिनेटर पे, उस पे हमेशा ओपन यूज करना। क्या यूज करना? ओपन। ओपन। हाँ, मतलब छोटी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। और जहाँ डिनोमिनेटर से आएगा वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यानी कि बिग ब्रैकेट। क्लियर? हाँ। इसको यूज करना है, यही इसका डोमेन होगा। आया समझ में? हाँ। तो इसको, ये दोनों नोट हो गया क्या? हाँ सर। चलो ठीक है। थर्ड में करूँ क्या? हाँ। मैं करूँ क्या सर वो बाद में? हाँ हाँ, नहीं, थर्ड में कर देता हूँ, फिर मैं होमवर्क दे दूंगा आपको, अदरवाइज नहीं हाँ होगा ठीक आपसे। है। हाँ, देखो, इसके बाद देखना, इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा।
देखो थर्ड नंबर में कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड नंबर आपका है हम्म, x-2 इंटू एक्स प्लस 4 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इज लेस देन 0। क्लियर? तो अब देखो, इसको हाँ मैंने बोला सबको जीरो करने के लिए, तो यहाँ से जीरो हो जाए, लेकिन इसको कैसे करोगे? ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो इसका पहले फैक्टर करना है, हाँ फैक्टर कर। ठीक है ना? जिससे ऊपर हो जाएगा x-2 एज इट इज रहेगा, फिर x+4 एज इट इज रहेगा, होल डिवाइड बाय, इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर इसका क्या होगा, तो मैं इधर साइड में कर रहा हूँ, देखना। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का 6। इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक्स हाँ कॉमन लेंगे तो एक्स हाँ। प्लस टू, प्लस का 3 में कॉमन लूंगा तो x+2। 2। तो बताओ x+2 इंटू क्या होगा, x+3, है ना? 3। तो बताओ, हाँ तो यहाँ से लिख सकते हैं x+2 इंटू x+3 इज लेस देन 0। हाँ आया? तो हमेशा याद रखना है, अगर कभी भी क्वाड्रेटिक रहेगा या कुछ भी रहेगा, उसका फैक्टर कर लेना। फैक्टर नहीं करोगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? फैक्टर करना कंपलसरी है अगर हो रहा है हाँ। तो। ठीक है? अब बताओ, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगा? एक्स इक्वल टू एक आएगा 2, दूसरा बताओ -4, एक्स -2, प्लस माइनस। -3। हाँ अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। देखो -4 पहले होगा, फिर -3 होगा, फिर -2 होगा, फिर 2 होगा, यही है। अब राइट हाँ साइड से इधर जाएगा, यहाँ जाएगा, इसको कट पे करेगा, कट करेगा, कट कर जाएगा, ठीक है? ये 4 पे है। अब बोल रखा है लेस देन, तो लेस देन अगर बोल रखा है, तो लेस देन मतलब क्या बोला कि लाइन के नीचे, लेस मतलब लाइन के नीचे, तो लाइन के नीचे ये वाला होगा, ये वाला होगा, हाँ है ना? अगर ग्रेटर देन रहता तो लाइन के ऊपर। आ रहा समझ में? हाँ अगर मान लो यहाँ पे ये वाला साइन होता, सॉरी, ये ग्रेटर वाला साइन होता, इस लाइन के ऊपर का वैल्यू होता। तो बताओ एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा, बताओ आंसर। -4 टू -4 to 4 -3। -3, ओपन, दोनों साइड ओपन, हाँ हाँ, और यूनियन, -2 -2 टू यूनियन 2, 2। इसको हम लोग यूनियन बोलते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, तो ये आ गया समझ में? हाँ चलो ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है? और कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप नोट कर लेना, करके लेना, ठीक है? फाइंड हाँ डोमेन ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3x+2 होल डिवाइड बाय x-2 इंटू x-3 इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, -x, ठीक है, -2 होल डिवाइड बाय x+4 इंटू x-2 इज लेस देन 0। ठीक है? ये दो ही क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। अब इसको इरेज करूँ क्या? हाँ, कर दो। चलो ठीक है। अब देखो, दूसरा मेथड है आपका पास कि फाइंड रेंज, रेंज फाइंड करने का, ठीक है? तो देखो, हाँ तो रेंज फाइंड करने का सिंपल सा मेथड क्या है ना, कि अगर मान लो हमने दे दिया क्वेश्चन, ठीक है ना, फाइंड रेंज ऑफ x+3 डिवाइडेड बाय x-2, है ना? तो इसको सबसे पहले y इक्वल टू मान लो, इक्वल टू y। अब देखो, सबसे पहले ना, अगर है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है y इक्वल टू x+3 डिवाइड बाय x-2। तो ये जो y होता है इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ x, इसको f(x) भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो इसको हम लोग f(x) को f(y) में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या हो गया, जैसे कि देखो यहाँ पे इस साइड में जो भी है ना, वो एक्स के फॉर्म में है, इस साइड में एक्स के फॉर्म में है, वाई इधर अकेला है, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है? लेकिन अगर इसका उल्टा कर देंगे, एक्स को एक साइड अकेला कर देंगे और वाई को, बाकी वाई को इधर दूसरी साइड लिख लेंगे, ठीक है ना? तो वो होगा फंक्शन ऑफ वाई, तो उसको वो हो जाएगा f(y). आया समझ में? तो हाँ इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y(x)
माइनस का 2y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है। अब मैं एक्स वाले को एक साइड लाता हूँ, बाकी को दूसरे साइड। देखो वाई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 3 + 2y होगा क्या? मैंने इस टू हाँ। वाई को, हाँ, राइट साइड ले गया और एक्स को लेफ्ट साइड लाया। देखो इन, एक्सपोनेंट। हाँ, यहाँ पर इन दोनों में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, एक्स। बचेगा वाई एक्स। माइनस वन। तो ये कितना हो गया? 2y अब प्लस का थ्री। अब बताओ एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 2y प्लस का थ्री और होल डिवाइड बाई वाई माइनस वन। आ रहा समझ में? y-1। हाँ। तो वाई माइनस वन हो हाँ। गया। तो अब यहाँ से जो वाई का वैल्यू, जैसे हम लोग एक्स का डोमेन फाइंड करते थे ना, उसी प्रकार हम लोग इसका डोमेन फाइंड करेंगे। जो वाई का वैल्यू होगा वही अपना आंसर होगा। बताओ यहाँ से वाई, वाई का वैल्यू क्या होगा? वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, किसको छोड़ के? किसको छोड़ के? वन को छोड़ के, -+1 को। हाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्या हो गया कि y माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ। मतलब y इज नॉट इक्वल टू वन। आया? क्या होगा इसका रेंज? क्या हो गया बताओ? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट हाँ। वन। क्लियर? कोई डाउट है क्या? 1। हाँ। हाँ। ठीक है। तो नोट हो गया क्या? नहीं, दो फिर मिनट रुको सर, मेरे लिखने का है। आपका आवाज कट रहा है। समझ में आया या नहीं आया? एक बार और एक्सप्लेन कर दूं? हाँ। एक बार और। एक्सप्लेन हो गया सर, समझ में आया। आया? चलो बढ़िया। अब देखो। हेलो सर। हाँ हाँ, हेलो। आवाज आ रही? हाँ, अब आ रही है। तो हाँ, 2 मिनट रुको सर, ओके। लिखने का है। हाँ ठीक है ना? तो तो हाँ। रेंज फाइंड करने के और भी मेथड है, ठीक है ना? एक होता है मोनोटोनोसिटी, मोनोसिटी, ठीक है ना? ये क्या होता है ना, ये अपने को डिफरेंशिएशन आना चाहिए, dy/dx, है ना? अच्छा, आप तो ट्वेल्थ है तो आपको पता होगा डिफरेंशिएशन क्या होता हाँ। है ना? तो सुनना। तो इसमें एक होता है इंक्रीजिंग फंक्शन और हाँ। डिक्रीजिंग फंक्शन, उसको हाँ। हम लोग वैसे तो एक वो चैप्टर ही खुद में है, बट अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना? क्या होता है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है पता है क्या? इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है सिंपल, ठीक है ना? इंक्रीजिंग का मतलब होता है सिंपल सा कि अगर मान लो कहीं पे आप एक्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, तो वाई का वैल्यू भी इंक्रीज होना चाहिए। आ रहा समझ में? अगर हाँ। एक्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो और वाई का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन लोग डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है? हाँ। देखो जैसे कि, है ना, यहाँ दो फंक्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो एक फंक्शन ये वाला है अपना, ऐसे हो गया, ठीक है? हाँ। और दूसरा फंक्शन मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, ऐसे है, ठीक है? ये दोनों फंक्शन है। और दोनों में अंतर क्या है पता है? अंतर डिफरेंस ये है कि अगर हम लोग इस वाले फंक्शन में बात करेंगे ना, इसमें इसमें देखो, एक्स वैल्यू सपोज करो ये वन है, तो वाई का वैल्यू थ्री रहा होगा। एक्स वैल्यू सपोज करो हाँ। टू, टू हम लोग ले रहे हैं, तो वाई का वैल्यू थ्री हो जाएगा, मतलब फोर हो जाएगा, एक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। एक्स वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, वाई इंक्रीज कर रहा है। देखो एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई इंक्रीज कर रहा है, एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई इंक्रीज कर रहा है, एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई इंक्रीज कर रहा है, एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई इंक्रीज कर रहा है ना? तो हाँ। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो एक्स वैल्यू को बढ़ाने पे वाई भी अगर बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन। एक्स को घटाने पे वाई भी घट रहा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है? घटाए या बढ़ाए, हाँ। सेम सेम प्रोसेस अगर जा रहा है, मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक को बढ़ाएंगे दूसरा को बढ़ेगा, एक को बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ेगा, एक को बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ेगा, एक को घटाएंगे दूसरा भी घटेगा, एक को घटाएंगे दूसरा भी घटेगा, एक को घटाएंगे दूसरा भी घटेगा। दोनों देखो सेम ही फंक्शन हो रहा है ना? हाँ। तो इसको बोलेंगे हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं। देखो एक्स वैल्यू यहाँ रहा होगा वन,
तो y की वैल्यू मान लो हाँ 10 है। लेकिन वो x वैल्यू 2 करेंगे तो y की वैल्यू 8 हो जाएगा, x वैल्यू 3 करेंगे तो y की वैल्यू 7 हो जाएगा, x वैल्यू मान लो 5 करेंगे तो y की वैल्यू 4 हो जाएगा। मतलब x जैसे जैसे बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, y घट रहा है, देखो, है ना। देखो x हाँ। ज्यादा हो रहा है ना। समझ में आ रहा है या नहीं? आ रहा सर। या थोड़ा और इसमें नंबर वगैरह लिख दूं क्या, 1 2 करके? नहीं नहीं, आ रहा सर। हाँ, तो इस वाले में क्या है कि जब आप x को बढ़ा रहे हो तो y क्या हो रहा है, घट रहा है। और x को घट घटा रहा रहे है हो, हाँ, x को घटा रहे हो तो तो y वाई बढ़ रहा बढ़ है। रहा है। ये उल्टा काम कर रहा है ना। तो इसको हाँ। हम लोग बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। कौन सा फंक्शन? डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? अब देखो, हाँ। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब सुनना, नहीं। इंक्रीजिंग फंक्शन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, आप पढ़े होंगे। सर्कल पैराबोला शायद मैं ही पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको शायद टेंजेंट पढ़ाया था, या स्ट्रेट लाइन, है ना। हाँ। टेंजेंट होता है हाँ। तो इसका स्लोप इजकल टू, ठीक है ना। एक नोटिफिकेशन आ गया। हाँ, स्लोप इजकल टू यहाँ पे होता है, अगर एंगल थीटा है तो इसका जो स्लोप होता है ना, एम इजकल टू होता है, वो होता है टेन थीटा। ठीक है। तो टेन थीटा इजकल टू क्या हाँ। होता है ना, कि अब मान लो कि इसमें क्या होता है ना, टेन अभी तक पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। क्यों? पॉजिटिव। क्योंकि ये जो एंगल है ना, आप यहाँ से देखोगे अच्छे से, तो एंगल जो है ना, ये 90 डिग्री से कम है। ये एंगल 90 से कम है। 90 कब हाँ। होगा, जब ऐसे, सॉरी, ऐसे होगा तब 90 होगा, हाँ। है ना। और ये है इतना पे, 90 से कम है। तो टेन जो है ना, वो 90 से कम में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है, जैसे टेन जीरो का वैल्यू जीरो, टेन 30 का वैल्यू यानी कि पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होगा, 1/√3। टेन 45 1, टेन 60 कितना होता है, √3 होता है ना। ये हाँ। पॉजिटिव ही आ रहा हाँ। है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, ये देखो, इस टेंजेंट का जो है ना, ये वैल्यू देखोगे ना, तो एंगल जो बन रहा है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखते हैं, तो ये आ रहा है 90 से ज्यादा आ रहा है, 90 प्लस आ रहा है ना। क्यों? हाँ। दिख दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बताओ, समझ में आ रहा है? दिख ये रहा देखो, है। हाँ हाँ। 9, हाँ, एक सेकंड रुक जाना, किधर गया। हाँ, 90 मतलब एकदम पूरा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, 90 मतलब पूरा एकदम सीधा होना चाहिए इसे। लेकिन ये 90 यहीं तक हो जाएगा, 90 ऐसे ज्यादा हो रहा है। तो 190 जैसे ही होता है ना, तो 10 90 + थीटा - 10 थीटा होता है, आपको पता होना चाहिए। 10, है ना, 90 प्लस हाँ। थीटा इजकल टू 10 थीटा, सॉरी, -10 थीटा होता है, -10 थीटा होता टेन है, ठीक है। माइनस टेन थीटा। है ना, ये मैं बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाया था, हाँ। याद है, ऐसे करके क्वाड्रेंट वगैरह किए थे, है ना। चलो, हाँ। बैक नहीं जाता हूँ बहुत, ये चला जाऊंगा, सिलेबस का आगे करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये होता है तो ये क्या होता है, इसका वैल्यू निगेटिव होता है। इसका मतलब हो गया क्या, कि अगर मान लो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो उसका क्या होगा, 10 थीटा पॉजिटिव होगा, 10 थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव। अगर डिक्रीजिंग है तो निगेटिव होगा स्लोप, है ना। हाँ। और आपको पता होगा हाँ। कि हम आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर में, कि जो dy/dx है ना, वो स्लोप को ही, सॉरी, dx/dy, ये स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है। आप पढ़े होंगे ना, जैसे एरिया पढ़े होंगे ना, तो उसमें हाँ। मैम बताई होगी कि स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अपने को यही चीज देखना है, कोई भी फंक्शन देख लेना है, उसका dy/dx फाइंड कर लेना है। और वो अगर पॉजिटिव आ गया मतलब कौन सा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग। कौन सा फंक्शन? इंक्रीजिंग। 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 और